392 विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद किस तरह से चुनाव की तैयारियां हैं, क्या रणनीति हैं और किन विचारों को, किन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जाएंगे, आज इन्हीं खास बातों को लेकर हम जुड़ेंगे भदोही के लोकप्रिय विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी से। नामांकन किया और भारी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में जिस तरह से जन समर्थन दिखा, लोगों का जन सैलाब दिखा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भदोही विधानसभा से पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद आपने कहा कि क्या मुद्दा रहेगा। मैं कई चैनलों पे बताने का काम किया। मैं समझता हूँ कि भदोही में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जहाँ जनपद में और भदोही विधानसभा में गुंडा माफियाओं का राज समाप्त किया है। निश्चित रूप से विकास की गंगा जो हमने बहाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उस सपने को अगर कोई साकार करने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी। इसीलिए हम नारा देते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस विश्वास के तहत आज हम मैदान में हैं भदोही की जनता ने, और निश्चित रूप से जो जनता की अदालत है, इन्होंने अपना फैसला लिख लिया है और उस फैसले के तहत आने वाली 7 तारीख को कमल के सामने वाली बटन दबाने के लिए उत्सुक है। और निश्चित रूप से जो 10 मार्च को आपको 11 रिजल्ट मिल जाएगा कि भदोही की जो अदालत, जनता की अदालत है, उन्होंने बहुत बड़े अंतर से उसका फैसला सुना दिया है। सर, जैसा कि आप 2 बार विधायक रह चुके हैं और ये तीसरी बार आपके विधायक का चुनाव है, अनुभव तो बहुत है, तो क्या लगता है कि उस अनुभव के भरोसे एक बार आप फिर से विधानसभा में जाएंगे? क्या लगता है? लोग 4.5 वर्ष तक निरंतर लोगों की सेवा करने का काम किया। मैं बताऊं, मैं 4.5 वर्षों तक निरंतर अपने क्षेत्र में लगा रहा। कोरोना जैसी महामारी जब भदोही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, ऐसी पीरियड में वो हमारे पास फोटो है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिल करके ये हम लोग सीधे उनको राशन पहुंचाने का काम, पका पकाया भोजन देने का काम, और आज जो वैक्सीन लगा करके भगाने का काम किसने किया? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज हम जातिवाद को समाप्त करने की बात करते हैं तो लोग जातिवाद की बात करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब जो हमारे दलित भाई हैं, जब उनके हम पाँव को धोने का काम करते हैं, और जब हम गरीबों की बेटियों को कन्यादान देने का काम करते हैं, उनका पाँव पूजन करने का काम करते हैं, तो आज जातिवादी मानसिकता के लोग इन लोगों की क्या बातें की जाएं, केवल जातिवाद की बात करते हैं। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं किया। हमने अगर भदोही विधानसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है तो उसमें सबसे अधिक मुस्लिम भाइयों को भी आवाज देने का काम किया है। हमने अगर किसान सम्मान निधि देने का काम किया, हमने किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया, हम आपको 22 से 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, हम आपको जहां 300 रुपये पेंशन मिलती थी उसको सीधे 1000 रुपये करने का काम किया। तो हमने तो जातिवाद नहीं किया, हमने जाति नहीं देखा, हमने तो केवल यह देखा कि उत्तर प्रदेश में 130 करोड़ की जनता, वो हमारा परिवार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का परिवार है। हमने उस तरह से काम करने का काम किया। निश्चित रूप से आज पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, आज गरीब से गरीब व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में भी आज 2 से 3 क्विंटल अनाज रखा हुआ है, हम भी किसान की तरह हैं। तो ये सारी जो योजनाओं को हमने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, हमने चाहे आशा कर्मी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे जो भी, उन लोगों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। 4 वर्षों में हमने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। आज
तमाम कंपनियां, देश विदेशों की कंपनियां आकर के उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर रही हैं, उसके माध्यम से भी हमने नौकरी देने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम विकास के मुद्दे पे आज लगे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। भदोही विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं है। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, आने वाले 10 तारीख को सभी जो विरोधी हैं उनकी जमानतें जब्त होगी। जैसा कि देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को, भाजपा की नीतियों को सराहा और फॉलो किया। लेकिन फिर भी विपक्षी की बात करें, विपक्ष नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम इस पे मैंने पहले कहा और मैं कहना भी चाहता हूँ कि जो लोग हम इस भारत माँ की संतान हैं, हमारे जो किसान हैं, जो गरीब भाई हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, वो इस धरती माँ पे एक एक अन्न पैदा करने का काम करते हैं। इस स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह इस हमारी जमीन पे जो अन्न पैदा हुआ खाता यहाँ का है, अगर बात दूसरे देशों की करेगा, पाकिस्तान की करेगा, बांग्लादेश की करेगा, रोहिंग्या की करेगा, तो ऐसे लोग मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर यहाँ का अन्न खाते हैं तो यहाँ का भारत माता की जय बोलना होगा। अगर पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोग निश्चित रूप से अगर ऐसा काम करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से यहाँ से कहा वो फिर पाकिस्तान में ही उनको जन्म मिलेगा। मैं अतीक अहमद का आतंक था, मऊ में मुख्तार अंसारी का आतंक था। और आज आप देखें जो अवैध रूप से इन लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया था, बड़े बड़े आलीशान महल बना लिए थे, उस पर आज योगी महाराज जी का बुलडोजर चला। और यही नहीं, आप सोचिए कि उन जमीनों पे आज हम आवास बना करके गरीबों को देने जा रहे हैं। इस भदोही सीट से रविनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से नामांकन किए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके नामांकन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी रह चुके हैं और इस समय भी आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं पार्टी को सजोए रखने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की तैयारियां जनपद भदोही में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन पदों पर अध्यक्ष भाजपा का विभिन्न संगठनों पर रहा हूँ और 35 साल का मेरा राजनीतिक सफर रहा भारतीय जनता पार्टी में। और एक दल, एक सिद्धांत, संगठन और कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मैं आपको इतना तो जरूर बताना चाहता हूँ कि जैसा आयोग का प्रतिबंध था कि भीड़ और सभा वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन जिस ढंग से भदोही के कार्यकर्ताओं में जन सैलाब उमड़ा है सूर्यावा कार्यालय पे, जिस ढंग से छोटे से कार्यक्रम को कम समय में, अल्प समय में रखा गया कि जो है पहले शनिवार को था, फिर सोमवार को, इतना उत्साह मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। तारीखें बदली लेकिन उत्साह नहीं बदला। उत्साह नहीं बदला। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं, रघुनाथ जी थे हमारे दल में, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऊंचाइयों पे हम रहे, 3 की 3 सीटें हमने जीता है। लेकिन जिस ढंग से उत्साह भदोही विधानसभा में देखने को मिला, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि पर्चा भरे और उत्साह, आम उत्साह जिस ढंग से जन फैलाव है। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारे जनप्रिय लोकप्रिय विधायक जी का चुनाव का जो अंतर होगा बहुत लंबा होगा। सपा और बसपा आपस में लड़ेंगी, लेकिन हमसे कहीं उनकी लड़ाई नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मोदी जी का नारा है, जितना हमारी सरकार ने किया। और इतने लोकप्रिय विधायक, मैं 17 में मैंने एक नारा दिया था कि हमारे विधायक जी घर से घाट करते हैं, मैंने सबके दुखों में जाते हैं। उस समय एक संघर्षपूर्ण लड़ाई थी, रात दिन हम लोग करते थे। लेकिन अब आज की यह स्थिति है, जिस ढंग से हमारे विधायक जी लोगों के दुख में, सुख में, मरने में, करने में, कथा में दिन भर और पूरा परिवार इनका दौड़ता है। और आज सौभाग्य से इनके पास जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। एक मिथक टूटा है, भदोही विधानसभा बहुत कराहती थी, हम हमेशा पीछे रहते थे। आज स्थिति यह है जनपद में कि विकास की गंगा इस बार जनता जो जनादेश देगी, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर भदोही में विकास के नाम पे कोई काम नहीं छूटेगा। और इतना लोकप्रिय जनपद के विधायक, हमारे जनपद विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भारी से भारी मतों से विधायक जिससे लोग कहें, यहाँ का हर कार्यकर्ता, हर
जनता स्वतः विधायक बन के वोटिंग करे चुनाव, जिससे हमारे विधायक जी के हौसले और बुलंद हों, 5 साल उनको कुछ बोलना न पड़े। और हमारे विधायक जी वैसे भी आज अपनी मीटिंग में कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। लोगों ने हमसे प्रश्न किया ऐसा क्यों करें, हमने कहा उम्र हो गई है, सब कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया, वो उनकी इच्छा है। लेकिन हम जनता से, भदोही के संगठन के कार्यकर्ताओं से और जनता से अपील करता हूं, ऐसे स्व अवसर को न खोएं, निश्चित रूप से इतनी बढ़त से चुनाव उनके जिताएं। मेरा पूरा विश्वास है आप विधायक का चुनाव नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जनपद में हमेशा एक मंत्री सरकार में रहते थे, यही 5 वर्ष है जो खाली गया है। निश्चित रूप से अगर इनको भारी बहुमत से जिताएंगे, हमारे योगी महाराज जी इनको खुद मानते हैं, निश्चित रूप से एक मंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं और हमारे विधानसभा